मातृशक्ति बदभूषण कबीर साहब ने एक बड़ा प्यारा संदेश देते हुए कहा, हम वासी उस देश के, जाति पाति कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। हम जहाँ जिस कुल के हैं, जहाँ जिस देश के हैं, वह देश परमात्मा का देश है। जहाँ कोई और खानदान और जाति पाति नहीं, जहाँ देह से मिलना नहीं होता, जहाँ केवल शब्द से ही मिलना होता है, अर्थात परमात्मा के नाम से, जाप से ही हम उस प्यारे परमात्मा से मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि इस पूरी दुनिया में मनुष्य बटा हुआ है जाति पाति में, कुल खानदान में, अमीरी और गरीबी, छोटे बड़े में हम सब बटे हुए हैं। यहाँ काले गोरे का भेद है। यहाँ प्रत्येक आदमी अपने आप को महान मानता है, दूसरे को तुच्छ मानता है। इसलिए पूरी दुनिया में तरह तरह के झगड़े हैं। लेकिन जहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, वो धाम पिता परमात्मा का धाम है। तो जहाँ के हम हैं वहाँ हमें जाना है, और वहाँ जाने का तरीका देह से संबंधित नहीं है। इस शरीर से चलकर नहीं जा सकते। आप जो शब्द, जो मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र का जाप करते करते अपने ध्यान के द्वारा अपने अंदर की उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहाँ आपका परमात्मा आपका प्यारा रहता है। वहाँ जाने का मतलब है कि आप खुद को पाते हैं, आप क्या हैं इसको जान पाते हैं। समझा जाए, हमारा जो परिचय दिखाई देता है वो हमारे देह के रूप में और हमारे चेहरे के रूप में, हमारी शक्ल के रूप में हमारा परिचय दिखाई देता है। इसके बाद हम परिचय में बोलने लग जाते हैं कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, इस घर में रहता हूँ, इसका बेटा हूँ। ये हम अपना परिचय देते हैं। देखा जाए, ऐसा परिचय, हमारा परिचय कितनी भी कोशिश करें नहीं बन पाता, क्योंकि ऐसी देह एक बार नहीं अनेक बार हमने धारण की, और ये परिचय बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। अजीब बात तो ये है कि जिस हम घर में रहते हैं, जिस जमीन पर हम रहते हैं, पहले कोई और रहता था, उससे पहले कोई और रहता था। इस जमीन पर जहां हम ठहरे हैं, न जाने कितने लोग आए, आज हम खड़े हैं, हमारे बाद भी कोई आएगा। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी भी जमीन पर कोई भी कब्जा करने की कोशिश करे, लेकिन कोई कब्जा किसी का भी पक्का नहीं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग दुनिया में हैं, अपने अपने कार्य करते हुए, अपना अहंकार का प्रदर्शन करते हुए दुनिया में रहते हैं। और फिर कैसे जाना होता है, जाने वाला चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसके फोटो को भी 2, 4, 5 साल के बाद देखें तो यकीन भी नहीं होता कि आदमी था यहाँ। और किसी के जाने के बाद दुनिया के काम भी नहीं रुकते, वैसे ही सब काम चल रहे होते हैं, वैसे संसार चल रहा होता है, वैसे ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। और जब तक वो रहता है उसे लगता है कि मेरे बिना कोई काम चलने वाला नहीं किसी का। यहाँ तक कि हम लोग अपने परिवार में सोच रहे होते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, वो कैसे करेंगे, वो कैसे जिएंगे। लेकिन सब रहते हैं, सब जीते हैं और अच्छे से जीते हैं। देखें तो हमारे माँ बाप भी ऐसे सोचते थे, हमारे बिना ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन काम कर रहे हैं। उससे पहले उनके पिताजी भी ऐसे सोचते थे। इसलिए इस दुनिया की रौनक नहीं बिगड़ती, कितने लोग आए और कितने चले जाएं, ये संसार ऐसे ही रहेगा। और जब भी इस दुनिया में कोई होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया की रौनक है। वे लोग भी थे जिनका बहुत बड़ा डंका बोलता था, जिनके झंडे चारों तरफ दिखाई देते थे, जिनके महल दिखाई देते थे, जिनके धन कितना कुछ था, ताज तख्त के मालिक जो थे। अब देखा जाए तो कुछ भी निशान नहीं है। इसलिए सार में अगर हम समझें तो एक बात जान लेनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद न दुनिया का कुछ बिगड़ता और न बिगड़ेगा, दुनिया वैसी ही रहेगी। हम सोचते हम कुछ हैं, हमारा अहंकार झूठा है। हम अगर ये समझें कि हमारा शरीर, जिसके लिए इतना कुछ क्रीम पाउडर, कितनी सारी चीज़ें आदमी लगाता है, कितने अच्छे मकान में रहता है, कितने तरह के कपड़े पहनता है, अलमारियों पर अलमारियां सजा रखी, पहनेगा कितना, जितना तन पर आ जाए, खाएगा कितना, जितने से पेट भर सके, सोएगा कितनी जगह में,
जितनी चारपाई में आपका शरीर आ जाए बस उतना ही आपके काम आता है। बाकी पूरी दुनिया में मकान बना लीजिए, क्या फायदा उसका। सिर्फ अहंकार का प्रदर्शन है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। बात वही है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब सामान अपना लाद कर चलेगा, सब ठाठ यहीं छूट जाएगा। पर इस बात को जानते हैं हम लोग, अपने बारे में मानने को तैयार नहीं होते। लगता है कि जैसे अभी तो हम रहेंगे। अपने सामने अपने ही उम्र के लोगों को जाते हुए देखते हैं, उसके बाद भी हम ये सोचते हैं उसकी आ गई थी इसलिए चला गया, हम तो अभी परमानेंट है, वो टेम्परेरी था, उसे जाना था, बेचारे का टाइम था, चला गया। कमाल ये है कि जो बीमार हैं वो बच गए और जो ठीक ठाक था वो चला गया, हंसता बोलता हुआ चला गया। क्या हुआ, रात में सोया सवेरे पता भी नहीं। कुछ लोग वे भी हैं कि चाय पीने के लिए बैठे, आधी चाय पी और आधी के बाद कप हाथ में रह गया और प्राण निकल गए। तो किस बात का अहंकार किया जा सकता है? किसी भी बात के लिए अकड़ झूठी है। और ये शरीर कितना भी सुंदर किसी का क्यों ना हो, आखिर तो खाक में मिलना है और चिता जलनी है और राख बननी है। और सोचिए, जिंदा से हाथ मिलाकर लोग खुश होते हैं, मुर्दे से हाथ कोई मिलाना नहीं चाहता, अगर हाथ लगा भी दे तो हाथ धोना पड़ता है। जिंदा से मिला के खुश होते हैं, देखकर खुश होते हैं। मरने के बाद अंदर से निकला क्या, जिसके कारण शरीर पवित्र नहीं रह गया, अपवित्र हो गया। तो आपकी पवित्रता आपकी आत्मा के कारण है, आपके तन के कारण नहीं, क्योंकि आत्मा निकल गई तो आपका तन पवित्र नहीं रह गया। आप सोचिए, आपकी सुंदरता आपकी आत्मा के कारण है, आपके शरीर के कारण नहीं, क्योंकि आत्मा जैसे ही चली जाती है, चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाए, डरावना लगने लग जाता है। और आत्मा निकल जाने के बाद उन आँखों की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए मुर्दे की जल्दी से जल्दी आंखें बंद कर देते हैं लोग, पलकें बंद कर देते हैं। और अगर आंखें चढ़ी हुई हों और कोई देखे तो लगता है मुझे ही देख रहा, रात में आएगा जरूर। तो पता लगा कि सुंदरता है तो आत्मा के कारण, देह है तो आत्मा के कारण, आत्मा के कारण ही देह पवित्र है और आत्मा के कारण ही सारे रिश्ते थे। कमाल की बात यह है कि सारी जिंदगी में देह के लिए ही कोशिश करते रहे, लेकिन आत्मा के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। और ये देह आत्मा निकली तो उसके बाद जब इसको जला दिया जाता है तो राख तो उठाते हैं और पानी में बहा देते हैं, लेकिन इसका जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां, जिसको फूल कहते हैं, फूल कहते हैं, और उनको जाकर हरिद्वार में बहाने के लिए जाते हैं। अब आप जरा सोच के देखिएगा, कोई फूल लेकर माता पिता के, किसी के भी रिश्तेदार के ट्रेन में बैठा हो और पड़ोस वाला पूछ ले कि आपके बैग में, आपके थैले में क्या है, और आप बता दें फूल हैं। पूछे किसके? माता जी के फूल हैं। तो माता जी चंपा चमेली कुछ भी नाम रख लीजिए, लेकिन आदमी के फूल हैं, किसी के पिताजी के फूल हैं, किसी के भी हैं। जब बराबर वाले को पता लग जाता है तो 2 फुट सरक के बैठता है, ये फूल वाला बैठा हुआ है, फूल वाले के साथ नहीं बैठना। होते फूल गुलाब के, चंपा चमेली के, तो आदमी हाथ में पकड़कर गले में पहन भी सकता था। फूल सजाकर हम सामने बैठे हैं, फूलों से श्रृंगार होता है, लेकिन आदमी के फूल से तो 2 फुट दूर सरक के बैठता है आदमी। और अगर हरिद्वार में जाकर रेलवे स्टेशन पर उतर जाएं और वहाँ से कहीं हर की पौड़ी जाना है तो ऑटो रिक्शा मिले या फिर रिक्शा, तो आदमी जब उसमें बैठेगा तो वो भी देख लेता रिक्शा वाला, इसके बैग में कुछ है, हो सकता फूल हो, तो वो रिक्शा को भी बाद में यूज करने के बाद में 2 बाल्टी पानी डालकर धोता है। हालांकि फूल उसमें लग नहीं गए, रखे गए थे, उसे भी लगता है कि पवित्र करना जरूर है, पवित्र करेंगे तो ही काम चलेगा। आप समझ सकते हैं कि मरने के बाद आदमी के ये फूल जो कहलाते हैं, उनसे भी लोगों को एलर्जी होती है, समस्या होती है, उससे भी दूर भागते हैं। कितना दूर भागते हैं? तो जब तक आपके शरीर में आपकी आत्मा है,
तब तक इसकी वैल्यू है। इसलिए आप देह के लिए तो कोशिश करते रहे, देह के लिए भोजन देते रहे, देह को सजाने में लगे रहे, लेकिन अपनी आत्मा को हमने भूखा रख लिया। अपनी आत्मा को अगर हम तृप्त करना चाहते हैं, केवल परमात्मा की भक्ति ही इसको तृप्त कर सकती है और परमात्मा का आशीर्वाद ही इसको शांति दे सकता है। इसलिए जब तक दुनिया में है, एक काम जरूर करना पड़ेगा, जिसको कबीर साहब ने कहा कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति पाति कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। वहाँ जाओ जहाँ के तुम हो, और उसमें जाने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने शब्द से, अपने मंत्र से, अपनी भक्ति से, अपने ध्यान से, अपने पाठ से, अपनी पूजा से, अपनी प्रार्थना, अपने भजन, जो भी विधि आप अपनाते हैं, उससे उस मालिक से जुड़ा जा सकता है। और कहते हैं वो देश कहाँ है जो परमात्मा का देश है। जीसस से भी पूछा गया कि जो आप परमात्मा के साम्राज्य की बात करते हैं वो कहाँ पर है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं तुम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करो। तो जीसस ने कहा बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का साम्राज्य है। तुम अपनी प्रार्थना से, अपने ध्यान से, उसकी पूजा से वहां तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा भगवान है। उस भगवान से मिलने के लिए बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी। आप बाहर का ध्यान हटाकर अपने आप को, अपने विचारों को शांत कर लें। शांत करके जब आप कोई भी भजन, कोई भी पूजन, कोई भी गीत, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, इस तरह से जाप करिए कि उसमें ध्यान टिक जाए और आपको दुनिया भूल जाए। माला जपते जपते आपका ध्यान भगवान में खो जाए, माला का भी ध्यान न रह जाए। जब आप खुद को भूल जाते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं, वहाँ से शुरू होता है परमात्मा का साम्राज्य। वहाँ से आने लग जाती है शांति, वहाँ से मिलने लग जाता है चैन। इसलिए जब भी आप भजन सुने, कीर्तन सुने, खो जाइए, खुद को भुला दीजिए। थोड़ी देर के लिए इस तरह से हो जाइए कि जैसे आपको खुद की खबर नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं उस जगह का ध्यान न रहे, आपको अपने वक्त का ध्यान नहीं रहे, आपको अपनी होश न रहे। जहाँ आप बैठे हुए खुद को थोड़ी देर के लिए भुला दीजिए। जब आपका मन खो जाता है, वहाँ से परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। वो साम्राज्य क्या करता है? उस साम्राज्य में पहुँचते ही सबसे पहले आपको चैन, शांति मिलनी शुरू होती है। आपको प्रेम मिल रहा होता है। पूरे रिश्तों में आदमी एक ही चीज ढूंढता है, प्रेम को। लेकिन कमाल है, रिश्ते बहुत हैं, रिश्तेदार बहुत हैं, लेकिन बहुत कम लोगों से आपका पूरा लगाव होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको समझ पाते हैं। जो आपको समझ पाए उनके साथ बैठने से चैन मिलता है। तो अपना कोई बहुत प्रेम वाला हो, उसके साथ तो आपको वक्त का भी नहीं पता लगेगा कितना बीत गया। तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिए, सबसे बड़ा रिश्तेदार आपका परमात्मा है। उससे भक्ति करने का मतलब है अपने आत्मा को, अपने प्रेम को उससे जोड़ना, उस प्रेम को अनुभव करना। अब सवाल ये होगा कि परमात्मा के प्रेम को अनुभव कैसे करें, अपना प्रेम उसके प्रति प्रकट कैसे करें। आपको कोई भी टेक्निक बताई जा सकती है कि ऐसे बैठना, ऐसे पूजा करना, ऐसे नाम जपना, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि जब आप भगवान की भक्ति करने बैठे तो भगवान क्या है और क्या नहीं है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान दे देना। भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा अनेक नहीं है, एक ही है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम कितने भी हाथ जोड़ें, किसी भी रूप पर हाथ जोड़ें, आपकी जो झोलियां भरता है और आपको जो देता है वो एक ही देता है, अनेक कोई नहीं देते, एक ही सुनता है। सारे नमस्कार जितने हम करते हैं वो एक तक ही पहुंचते हैं। इसलिए सबसे पहले मान लीजिए परमात्मा के नाम अलग हैं, उसके स्वरूप अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक है। दूसरी बात ये जान लीजिए, परमात्मा आपको बिना शर्त के प्यार करता है, जैसे माँ आपको बिना शर्त के प्यार करती है। आप ऐसे होंगे तो ही प्यार करेगा, ऐसा नहीं है। आप जैसे हैं, जिस तरह के, जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, उसी रूप में परमात्मा आपको पसंद करता है और आपको बहुत प्यार करता है। लेकिन परमात्मा आपको बेहतर होता हुआ देखना चाहता है। परमात्मा खुद ही आपको बेहतर क्यों नहीं कर देता? वो खुद नहीं करेगा। वो जानता है कि जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं वो मेरे बच्चे,
वो हैं जिनके पास बुद्धि कम है। इंसान के पास खोपड़ी बहुत बड़ी है। इससे समझदार खुद होना है, अपना काम खुद करना है, इसे अपनी समझदारी खुद दिखानी है। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में आप अपनी परीक्षा देने आए हैं और अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए आए हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आए हैं। आप जीतने के लिए दुनिया में आए हैं, आप रोने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। अपने आंसुओं को आपने जीतना है, अपनी ऊंचाइयों को खुद आपने पार करना है। आपका कंपटीशन खुद के साथ है। इसलिए भगवान ये चाहता है कि आप खुद अपने आप को ऊंचा उठाएं, सीखें। और जब तक आप सीखते नहीं तब तक आप उसी परेशानी वाली हालत में पड़े रहते हैं। जब आप सीख लेते हैं तो आपको उस क्लास से बाहर कर दिया जाता है और बड़ी क्लास में आपका एडमिशन हो जाता है। इसलिए आपको सीखना तो पड़ेगा ही, आपको सीखना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको बार बार क्यों आती है? कुछ ना कुछ कमी है आप में, कुछ सीखना, कुछ जानना बाकी है। जैसे आप उसको जान जाते हैं तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। पूरी जिंदगी आपको सीखना है, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए भगवान ने आपको दुनिया में भेजा पिछले कर्मों का भोग भोगने के लिए, नए सिरे से कर्म करने के लिए। अपनी बुद्धि से अपनी समस्याओं को जीतना है। तो आपका परमात्मा आपको प्यार बहुत करता है, लेकिन आपको निखरा हुआ, सुधरा हुआ, अच्छा होता हुआ देखना चाहता है। अपने अंदर चेंज लाना हमारा फर्ज बनता है। किसी पर एहसान नहीं है। आप जितने अच्छे हो जाते हैं उतने आपको सुख और शांति मिलती है। और उससे भी बड़ी बात, जितना आप जानते जाते हैं, ज्ञान आपका बढ़ता है, उतना अंदर से आप बड़े होते चले जाते हैं। कोई लोग उम्र से बड़े होते हैं लेकिन अक्ल से बड़े नहीं होते। कुछ लोग उम्र में छोटे होते हैं लेकिन वो अक्ल में बहुत। कुछ लोगों के पास डिग्रियां बहुत होती हैं लेकिन समझदार नहीं होते। समझदार वो है जो झगड़ों को बढ़ाता नहीं, झगड़ों को मिटाता है। समझदार वो है जो बिछड़ों को और अलग नहीं होने देता, उनको मिलाता है। समझदार वो है जो गिरते हुए को उठाने की कोशिश करता है। समझदार वो है जो दूसरों को देता है और उन्हें इस काबिल बनाने की चेष्टा करता है कि वो मंगते न बन सकें, याचक न बन सकें। इसलिए हर जगह लोग पूछ रहे होते हैं, किसी कुल खानदान में झगड़ा हो और सुलझाने की बात हो तो सबसे पहले ये ढूंढा जाता घर में समझदार कौन है। उस समझदार को बुलाकर कहते हैं और फिर दूसरा उसको ढूंढते हैं सबसे मूर्ख और झगड़ालू कौन है। समझदार को कहते हैं कि भाई आप बताओ प्रॉब्लम क्या है और कैसे ठीक हो सकती है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मूर्ख के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भैया शांति करो, जो तुम चाहोगे हो जाएगा लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ। तो मूर्ख का इलाज करना और समझदार को पकड़ना, उसके बाद ही समस्या का समाधान होता है। और मूर्ख आदमी हर जगह जिद, अड़ियल, अपनी बात बोलता जाएगा, कोई लॉजिक सुनने को तैयार नहीं। तो आपने देखा होगा समझदार से बात बनती है, मूर्ख से नहीं बनती। घरों में कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये गुण होता है, सबको बांध के चलना, वो समझदार लोग हैं। कभी कभी आप देख सकते हैं किसी माँ के पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है लेकिन वो सब डिग्रियों से बड़ी होती है, क्योंकि सारे घर को बांध के चल रही है, सबको बर्दाश्त भी कर लेती है, अपने आंसू को छिपा लेती है, लेकिन सबको मुस्कुराहट बांटती रहती है। उससे बड़ी डिग्री कोई नहीं होती दुनिया में, क्योंकि माँ समझदार है। तो आप समझ लीजिए आप भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। इसलिए समझदार होना ये ज़्यादा जरूरी है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है आप सीखते जाते हैं, लेकिन अपनी समझदारी को बढ़ाना चाहिए। जब आप समझदार बनकर जीवन जीते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान बनती है। और जो खुद की ज़िंदगी आसान बनाए और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाने में सहयोगी बने, दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल में ना डालें, तो ये कहा जाता है वो परमात्मा का बहुत लाडला और प्यारा इंसान है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है धरती पर। तो जब आप ये मान लेते हैं कि मैं इस दुनिया में अपने आप को निखारने के लिए, सुधारने के लिए हूँ और मनुष्य की देह मुझे इसी रूप में मिली है, दुनिया में बहुत सारे इकट्ठा करने के लिए दुनिया में मैं नहीं हूँ।
ये सारी चीजें मुझे जिंदगी आसान करने के लिए दी गई, चाहे रुपया पैसा है, मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी है, बंगले, जो भी कुछ है वो जिंदगी को आसान करने के लिए आपको चीजें दी गई। लेकिन जिंदगी का मकसद ये नहीं है। हम संग्रह करने में ही, जोड़ तोड़ करने में ही उम्र का बहुत सारा कीमती हिस्सा बिता देते हैं और जीना भूल जाते हैं। और जीना तो सबसे पहले भगवान आपको इस रूप में देखना चाहते हैं कि आप जिएं, आप मुस्कुराएं, आप शांत रहें, आप चैन की नींद सोएं, आप ताजगी लेकर के उठें, आप अपने रिश्तों में प्रेम को भरें, आप जहां रहते हैं बिना थके काम करें, आप सचेत जरूर रहें लेकिन चिंतित नहीं। आप अपने काम के लिए अपने अंदर जोश जरूर पैदा करें लेकिन टेंशन नहीं। आपको रुककर सोचना जरूर चाहिए लेकिन सोचते ही नहीं रह जाना चाहिए। इसलिए परमात्मा आपको हर रूप में, हर रोज नए निखार में और नई स्थिति में देखना चाहता है। ये अपेक्षा उसकी है। हम भगवान से क्या चाहते हैं? वस्तुएं, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। उसके मिलने से क्या होगा? हम सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे। अगर वस्तुएं मिल भी गई और उसके बाद भी आप सुखी नहीं हैं, तो आपको वस्तुओं का सुख मिल गया, मतलब वस्तुओं का संग्रह हो गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी को, वस्तुएं हो, वस्तुओं के कारण गरूर तो हो, लेकिन वस्तुओं का सुख ही ना भोग पाए तो इसका मतलब है जीना नहीं आया। भगवान आपको चाहते हैं, ये पूरा संसार आपके लिए दिया गया। जमीन, इस भूमि पर बहती हुई नदियां, खिलते हुए फूल, सुंदर सूरज की रोशनी, चांद सितारे, उड़ती हुई तितलियां, ये सब कुछ रंग बिरंगा संसार आपको परमात्मा ने दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इंसान सबसे पहले चेष्टा करे मन की शांति की, पीस ऑफ माइंड। दूसरी कोशिश करे हृदय प्रेम से भर ले। तीसरी कोशिश करे ये आवाज़ आपकी मीठी ही अच्छी लगती है। तीसरी चीज़ आपके चेहरे की मुस्कुराहट, उसे कभी खोइए नहीं। कोई भी आदमी दुनिया में, कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो मुस्कुराने से सुंदर ना लगता हो। आप कितने भी सुंदर हों, आपकी सुंदरता मुस्कुराने से ही बढ़ती है। कितना भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन मुस्कुराता हुआ आदमी डरावना नहीं लगता। हाँ, वो लोग जरूर डरावने लगते हैं जो 6 महीने में एक बार हंसते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुंह खोलते हैं, थोड़ा डरावना हो जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि आप हो सके दिन में 5-10 बार तो खुल के हंसने का और मुस्कुराने का कार्यक्रम बना लें। और आप ये भी कोशिश कीजिए कि आपका माथा गर्म ना हो, बैलेंस आपका बना रहे। आपको ये भी कोशिश करनी है, कुछ भी हो परमात्मा के दिए हुए में सब्र करना सीखें। अगर आपको सब्र है, संतुष्टि है, तृप्ति है, तो आप धन्यवाद करोगे भगवान का। और तृप्ति नहीं है, कितना भी मिल जाए बेचैन रहेंगे। अमेरिका में जो धनपति हुए हैं, रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, तो एंड्रयू कार्नेगी बहुत बड़ा धनपति था, लेकिन उसने दान पुण्य भी बहुत किया। उससे किसी ने पूछा कि कितना तुम चाहते थे? जितना तुम चाहते थे तुम्हें मिल गया? तो उसने कहा, मैं सोचता था मरने तक मेरे पास अभी 10 अरब डॉलर हैं, मतलब 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं और 1 अरब में 100 करोड़, तो 10 अरब डॉलर जिस आदमी के पास थे, तो उससे पूछा गया कि आपकी धन की इच्छा पूरी हो गई? कहता 10%, 90% तो अभी भी बाकी है। जितना मिल जाए उतना कम नजर आता है, जितना आप ले लें उतना कम नजर आएगा। ये एक शौक बन जाता है लोगों को
कुछ लोगों को पेन इकट्ठा करने का शौक है, किसी को घड़ियां इकट्ठी करने का शौक है, किसी को कारें इकट्ठी करने का शौक है। बहुत अजीब अजीब तरह के शौक दुनिया में है। तो कुछ मकान, जमीन, जायदाद और इकट्ठी हो जाए, और फिर वही एक बात कि कितनी जमीन तुम्हारे काम आएगी। कहानी सुनी है आपने, जिसमें ये बताया जाता है एंड में कि राजा ने ये कहा था जितनी जमीन तुम नाप लोगे उतनी तुम्हारी। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या घोड़े पर बैठकर मैं जमीन को नाप सकता हूं? राजा ने कहा सुबह से लेकर शाम तक जितनी जमीन पर दौड़ लगा लोगे घोड़े पर बैठकर उतनी जमीन तुम्हारी। बहुत दौड़ा हो, पैदल दौड़ता तो जल्दी थक सकता था, घोड़े पर तो नहीं थक सकता था। घोड़े पर भी दौड़ते दौड़ते शाम तक इतना थक गया, उसका घोड़ा भी गिर गया, खुद भी गिर गया, और जहां वो गिरा सांस उखड़ा हुआ, और वहीं पीछे पीछे राजा भी आ गया, और उसने उखड़े हुए सांस वाले व्यक्ति से कहा मित्र जी पाओगे या नहीं? उसने कहा सांस टूट रहा है। जमीन नापते नापते मैं भूल गया जीना। राजा ने कहा पर मित्र जमीन नापने की कोशिश की कि इतनी घेर लूं, इतनी जमीन मेरी हो जाए, लेकिन उतनी जमीन घेर पाया जितने में तुम्हारी बॉडी पड़ी हुई है। बस इतनी जमीन तुम्हारे काम आई, बाकी तो सब बेकार गई। पूरी जिंदगी हम यही सब कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा इसकी तरफ नहीं जाना। जरूर जाइए, लेकिन जीना ना भूलिए, हंसना ना भूलिए, मुस्कराना ना भूलिए। और पूरी दुनिया से आप बातचीत करते हैं, लेकिन खुद से बात करना सीखिए।